दोस्तों जब आप इन महिलाओं को सुनेंगे तो आपको एक समय के लिए ऐसे लगेगा कि हाँ यार इसमें क्या गलत क्या है, मतलब कि प्रधानमंत्री अगर एक समय के लिए बन रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है। जैसे कि ये बीजेपी के लिए होगा वैसे ही कांग्रेस के लिए भी लागू होगा। पर आप दोस्तों इस चीज़ को थोड़ा डीपली समझेंगे तो आपको पता चलेगा इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है, बीजेपी का है। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अगर वो हट जाते हैं तो क्या होगा। पर इन सब में मेन चीज़ ये है कि अगर इस समय के प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता है तो एक जो जनता होती है, मतलब डेमोक्रेसी टाइप की जो पब्लिक होती है, उनमें ऐसा एक फील आ जाता है कि हाँ यार यही कैंडिडेट तो सही था, ये चला गया फिर क्या होगा, कोई और आ जाएगा। तो भाई इस चीज़ को डीपली अगर समझेंगे तो आपको इस टाइम मेन चीज़ ये है कि इन लोगों को बस इस टाइम पे इन्हें हटाना है। तो वो किस तरह से हटा सकते हैं, कोई ना कोई तो तरीका निकालेंगे ही। तो इन्होंने ये एक तरीका निकाला है कि हाँ अब एक ही तरह से बन सकते हैं, मतलब एक ही बार अब बनेंगे उसके बाद में नहीं बनेंगे। तो अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि कांग्रेस के पास तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बन सकते हैं। ठीक है, बीजेपी के पास में सिर्फ 3 ही नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, या जिनका चेहरा जो है मतलब हैं ऐसे बहुत सारे लोग, पर जिनका चेहरा पब्लिक में घूमा हुआ है वो केवल 3 ही लोग हैं। पहले जो हैं अमित शाह हैं, दूसरे जो हैं नरेंद्र मोदी थे मतलब हैं, और तीसरे जो हैं वो है योगी आदित्यनाथ। इसके बाद में रहा खुचा जो दारोमदार है वो आ जाता है राजनाथ सिंह पे। इन 4 नेताओं के अलावा कोई ऐसा है कैंडिडेट जो चेहरा जो पूरे उसमें घूमा हुआ समाज में वो नहीं है। ये हकीकत है, और इसी चीज़ का ये लोग कांग्रेस जो है फ़ायदा उठाना चाहती है। तो बस यार आप इस चीज़ को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। मेरे बाएं हाथ की तरफ जो ये संभ्रांत महिला है वीडियो पर, इनके विचार जरूर सुनिएगा। ये वामपंथी लिबरल विचारधारा की वो सदस्य हैं जिनको सुनना बहुत जरूरी है, इनको वायरल करना भी जरूरी है, क्योंकि आपको इसको सुनने के बाद पता लगेगा कि कितनी साजिशें होती हैं, क्या क्या होता है, इसको सुनने के बाद पता लगेगा। उससे पहले मुझे सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों कहना चाह रहा हूं। जब मराठों को, पटेलों को, गुजरों को, जाटों को भड़काने के बाद मोदी का कुछ बिगाड़ा नहीं पाए ये लोग, तब इन्होंने इनटॉलरेंस, अवार्ड वापसी, रोहित वेमुला के नाम पर दलितों को भड़काना, राफेल के नाम पर बदनाम करना कि चौकीदार चोर है, चाइना का यह दिखाना कि भारत का अतिक्रमण कर लिया है, पेगासस जासूसी, किसानों का आंदोलन, ये सब कुछ करने के बाद जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो इन्होंने एक नई चाल चली है। ये नया पैतरा है, इसको देखिएगा, सुनिएगा जरूर, तब आपको लगेगा कि किस कदर मोदी को हटाने के लिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसलिए आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है, बहुत संगठित रहने का समय है, बहुत सोचने समझने और विचार करने और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का समय है। संगठित रहिए, संगठित। जय हिंद। दूसरी बात है, एक छोटी एक बड़ी सी बात है, और मैं इसके बारे में सोच रही थी कि हमें एक मांग उठाना पड़ेगा कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर आप एक ही टर्म के लिए बन सकते हैं, एक ही टर्म के लिए, उसके बाद कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। हम नहीं चाहते हैं कि ये महाराजा राजा का समय वो खत्म हो गया। We want one individual can be prime minister for one term. That's it.